नमस्कार। आप सब भाई बहनों का एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं बहुत समय बाद आपसे मिल रहा हूँ। इसकी वजह ये थी कि मैं चित्रकूट धाम में आया हुआ था अनुष्ठान के लिए, पर लॉकडाउन की वजह से मेरे को यहीं रह जाना पड़ा, या श्री राम जी के आशीर्वाद की वजह से, मैं उनकी अनुकंपा की वजह से यहाँ चित्रकूट धाम में हूँ। तो आज हम लेते हैं, बहुत पसंद किया गया, मेरे पास बहुत कॉल्स भी आई इस बीच, पर मैं अनुष्ठान में था। पर आज मैं जो आपसे मुखातिब हुआ हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ये हैं रत्ना देवी जी गंगवाल हैं। इन्होंने कोरोना काल के लिए ये प्रश्न किया है कि बाकी तो सब ठीक है, कोरोना भागे। इसके लिए ये दुर्भाग्य है, वैश्विक महामारी जो आई है ये एक दुर्भाग्य है और हमारे द्वारा ही लाया गया ये दुर्भाग्य है। हमारे कर्मों का फल कह लीजिए या प्रकृति को नष्ट करने की वजह कह लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये एक दुर्भाग्य है और जिसके कारण हम सब लॉकडाउन में हैं। पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि दुर्भाग्य को कैसे दूर किया जा सकता है। कई व्यक्तियों का दुर्भाग्य जीविका के मामले में बरसों से पीछा कर रहा है और कईयों का संतान उत्पत्ति को लेके बेचैन है। कई साल हो गए उनके विवाह को, उनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और कईयों के यहाँ कन्या ही जन्मी है, वो ललायित रहते हैं पुत्र के लिए। ऐसे कई कारण हैं दुर्भाग्य के, कहीं अपनी जीविका को लेके, कहीं पुत्र पुत्री को लेके, कहीं कलेश को लेके, ऐसे विभिन्न कारण हैं। तो आज हम दुर्भाग्य के बारे में बात करेंगे कि इस दुर्भाग्य को कैसे दूर किया जा सकता है। कई लोग बताते हैं कि ये चीज़ कर लीजिए, ये कर्म कर लीजिए आप, ऐसे आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप ये कर्म कीजिए, फलानी जगह जाइए। पर ऐसा कोई बात नहीं है कि दुर्भाग्य को दूर कैसे किया जा सकता है। दुर्भाग्य आप बड़े आराम से अपना दूर कर सकते हैं, पर कुछ विभिन्न पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। आपकी पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो दुर्भाग्य को आप नष्ट कर देंगे। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है, 30 साल से एक साल वो ऊपर ले ले अपनी आयु का, 31 साल गिन ले, तो 31 जीवित मछलियां बाजार से खरीद के उनको जल में बहते हुए, आसपास नहर होती है, नदी होती है, बड़े तालाब होते हैं, उनमें उनको छोड़ दे, यानी कि लॉकडाउन से उनको आज़ादी दे दे। महसूस हम सब कर रहे हैं। कई लोग बहुत विचलित हैं, उत्तेजित हैं कि कहाँ फंस गए। घर में ही हैं, अपने फैमिली के साथ हैं। कई हमारे मजदूर भाई फंसे पड़े हैं, अपने घर पहुंचने के लिए ललायित हैं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने को तड़प रहे हैं, तो वो बहुत टेंशन में है। पर फिर भी हम सारा एक परिवार मानते हैं देश को। जहाँ भी हैं हम ठीक ढंग से रहें और पालन करें सरकारी आदेशों का। तो मछलियाँ आप छोड़िए, अपनी उम्र का हिसाब लगाइए सालों का। कोई 25 साल का है तो एक साल ऊपर ले ले, 26 मछलियाँ ले ले। 20 साल का है तो 21 मछलियाँ ले ले। छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, पर जिंदा उनको वो प्रवाहित कर दे चलते पानी में। ऐसी आप जो पिंजरे में बंद पक्षी हैं, विभिन्न तरह के कैसे भी पक्षी हो सकते हैं, उनको उतने ही आयु के हिसाब के उसमें आप खरीद लें और उनको पिंजरे से आज़ादी दिलवा दें।
आपको अपनी आज़ादी की कीमत अब पता चल रही है लॉकडाउन में, तो कितना बड़ा पुण्य होगा आप अब महसूस कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, और इसमें संतान उत्पत्ति के लिए, किसी बीमारी को भगाने के लिए, सामूहिक बीमारी यही है, वैश्विक महामारी, तो इससे ये भी एक दुर्भाग्य है, इसको दूर किया जा सकता है सद्कर्मों द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा। एकत्रित कीजिए, भोजन कराइए, माता पशुओं का दान करिए, जिसके बहुत कन्या जन्मती हैं, लगातार कन्याएं जन्मी हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो वो मादा पशुओं का दान करें, जैसे कि बकरी हो गई, पर किसी सुपात्र को ही दे, वो उसकी सेवा करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका आप खुद व्यवहार में लाके अनुमान लगाएं कि कौन सुपात्र है और कौन नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब एक यूएसए से ये हैं रूप जी हैं, इन्होंने एक मैसेज दिया कि इल्म क्या होता है और ये इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। इल्म का मतलब है कि ये आम शब्द है, इल्म विद्या, ज्ञान। अब इल्म है, किसी को कोई एक्सपर्ट है, कोई डेंटिस्ट दांतों का ही एक्सपर्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टरी लाइन में, तो ये इल्म ही है। हम इसको उर्दू भाषा में या फारसी के उसमें लफाजी में इसको इल्म शब्द हम यूज़ कर देते हैं, पर अध्यात्म में ज़्यादातर इल्म ही बोला जाता है। इल्म का वो लोग ये समझ लेते हैं कि इल्म का मतलब है कि कोई क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं या तांत्रिक क्रियाएं करना। तो इल्म को अगर पता लगाना है कि उस पर कोई ओपरा किया गया है तो बड़ा आसान है। टेंशन में है, भगाना है, वो भी बहुत आसान है। मैंने पीछे दिनों एक गीत सीता अनुप्रास के बारे में बताया था। सीता अनुप्रास की इतनी बड़ी महत्ता है जिसका कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा आप एकाग्रचित हो सकते हैं। खास तौर पर विद्यार्थी जो हैं हमारे, छोटे हैं बड़े हैं, जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते अपना, उनके लिए सीता अनुप्रास अमृत के समान है। ज़्यादा छंद नहीं है इसमें, हिंदी में है, इसको पढ़ा जा सकता है। इसमें माँ सीता के पर्यायवाची हैं, तो इसके द्वारा 12 बार एक दिन में अगर पढ़ लें, शुरुआत कर लें, चाहे कम ही पढ़ लें पर शुरुआत जरूर करें इसकी, तो एकाग्रचित्ता मिलती है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ जाता है, टेंशन से फ्री हो जाता है, डिप्रेशन लुप्त हो जाती है, और जिसके संतान ना हो रही हो उसको भी संतान की प्राप्ति होती है इसके द्वारा। और आपको एक और मैं ये ले लेता हूँ, ये एक सज्जन है भरत दास जी हैं, इन्होंने मेरे से बजरंग बाण की मांग की थी कि आप बजरंग बाण मेरे को भिजवा दीजिए। बजरंग बाण सहज ही मिल जाता है, हर धार्मिक किताबों पे जो विक्रेता है वहाँ जो बेचते हैं उनसे आप बजरंग बाण प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें एक चीज़ देखने वाली होती है, इसमें शब्द कुछ आते हैं जिनमें किसी में 2 बार लिखा होता है, किसी में 3 बार, किसी में 4 बार, जैसे ओम चम 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 चपल चलंता। अब चम 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 कितनी बार लिखा गया? मानवीय दोष हो सकता है प्रिंटिंग में, तो उसमें छूट गया तो वो पूरा पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। इसका अवश्य ध्यान दें। गीता प्रेस का जो हनुमान बाण है वो लें, या किसी अच्छे ब्राह्मण से या किसी अच्छे गुरु से, क्या किसी ज्ञानी से इसको प्राप्त करें, या किसी राम भक्त से इसको प्राप्त करें। और
एक है अनिल पांडे जी। अनिल पांडे जी लिखते हैं कि ये जो सभी साधनाएं हैं बगैर साधना किए ये इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती फल की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो साधना तो एक विद्यार्थी भी कर रहा है, वो जिस क्लास में उस क्लास की साधना कर रहा है, जो किस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वो उसकी साधना कर रहा है। साधक हम सब हैं। एक दुकानदार है, वो दुकान में बैठ के साधना कर रहा है अपने बिजनेस की, अपने व्यापार की, अपने घर के पालन पोषण के लिए, उसकी ये साधना है। तो साधना का कोई एक छोटा वो शब्द नहीं है, इसका बहुत विस्तृत व्याख्यान है। पर आध्यात्मिक जो साधना है उसमें आप में एक विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, और ये समझ होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु या जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो देवी देवता या मेरे पूर्वज जिस कुल में मैं जन्मा हूँ उनके आशीर्वाद इसकी मेरे को प्राप्ति दिलाएगा। इतनी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। चाहे आप मेरे से नहीं मिले, सिर्फ रूबरू हुए हैं इस चैनल के ज़रिए से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु के शब्द अंतिम शब्द होते हैं। गुरु गुर दे देता है, उसने एक गुर दे दिया आपको कि आप ऐसे कीजिए। उसमें आप अगर कोई और विशेष चीज आपको पता है तो उसको सम्मिलित करके उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। वो खंडित नहीं होगा कि जितना बताया है साहब उतना ही मैंने करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप बढ़ावा दीजिए, कुछ उत्तम वो साधन कीजिए, तो जिससे आपकी साधना सहज रूप से आपको प्राप्त होगी और फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और मैं एक चीज और आपको कहना चाहूँगा कि ये जो टेंशन है, कई लोग वो ये बोलते हैं कि गुरुजी या पंडित जी कि आप ये मोहन क्रिया या वशीकरण या मारण या स्तंभन या उच्चाटन ये क्या चीजें होती हैं। अब कई बार आप सोचते हैं मेरा मन उचाट हो रहा है, शाम दोनों वक्त मिल रहे हैं मन उचाट हो जाता है, यही नहीं पता होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मन उचाट है साहब मेरा। और स्तंभन हो गया कि कहीं जाने को मेरा दिल नहीं करता, एक ही जगह है, घर में पड़ा है तो घर में ही पड़ा है, उसको यही समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मारण तो सबको समझ है कि मारण हो गया भाई साहब उसका। और वशीकरण मतलब मोहन वशीकरण, जो कृष्ण जी ने पैदा होते ही वशीकरण डाला था सारे पहरेदारों पे, और जो अजन्मा है जन्म लेके कंस के कारागार से साफ निकल के चला गया था। तो ये जो वशीकरण क्रियाएं हैं ये थोड़ी जटिल भी हैं, और ये नहीं है कि इतनी जटिल हो कि आम मनुष्य इसको नहीं कर सकता। अगर आपका ध्येय, आपका जो सोचना है, आपकी जो मंजिल है वो एक अच्छे कार्य के लिए है, तो आपको इस फल की तुरंत प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और आप ये पाएंगे कि वशीकरण के द्वारा सिर्फ हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस विद्याओं को ना लें, लोक कल्याण के लिए इसको हम लें। वशीकरण बहुत तरीके से होता है, जिस तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने वशीकरण किया था, माँ को ही वशीभूत कर दिया था और उसके चरणों में विराजमान हो गए थे। पूजा देवी जी का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि आपने जो हमें बताया था उसको करके मैं अपने उसमें सफल हुई हूँ, कामयाब हुई हूँ। उनको आशीर्वाद है,
ये उनकी मेहनत है, मैंने सिर्फ बताया है। मेहनत उनकी थी जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब्सक्राइबर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपके व्यूज़ बहुत आ रहे हैं इस पे, आपका बहुत स्नेह, अपार स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। नंबर पे अगर आप मेरे को फ़ोन करते हैं तो मेरे लिए सहज नहीं होगा कि हर एक का मैं जवाब दे सकूं। कोई ऐसी व्यूज़ में समस्या लिख दीजिए जो सबकी एक जैसी हो, तो उस पे मैं आपको फिर कुछ बता सकता हूँ, मार्ग दे सकता हूँ। जितना भी मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। नमस्कार।